अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आप लोगों के प्यार और आप लोगों का जो यकीन करें मेरे चैनल के व्यूज़ हैं बड़े ही अच्छे आ रहे हैं। यार आप लोग मुझे वाकई सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपकी जो है मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं भी जो है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह व्लॉगर बन जाऊँ। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। एक बात राज की बताऊं। जी मैं चैनल को तकरीबन दिन में 20 बार देखता हूं, मसलन कि कितने व्यूज़ बढ़ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा देखा दिल खुश हुआ है। देखें जी, ये मेरे भाई के कमेंट्स हैं कि वो जब भी चैनल को देखते हैं तो मतलब देख के दिल खुश होता है, ना कि बंदा मायूस होता है कि यार मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ लेकिन ना कोई उसके व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही उस चैनल कोई सब्सक्राइब कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने की मोहब्बत है कि आप लोग हमारे चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं और जो है हमारी वीडियो को लाइक एंड वॉच भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर दिन एक नया व्लॉग लेके आएँ, आप लोगों को जो है अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में आपको आगाह करते रहें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि यार टॉपिक मैं बता देता हूँ। हाँ टॉपिक भाई ये है कि भाई मैं इसको डेली याद करवाता हूँ कि भाई हमने ना बाहर से मैस लगवाया है। इस भाई को बोलता हूँ कि भाई आप ना बर्तन लेके आना, घर से डब्बा जैसे कि होता है ना लंच बॉक्स, वो लेके आना। भाई डेली भूल जाते हैं। मैंने इसको बोला कि भाई आज टॉपिक डब्बे का ही रख देते हैं, हम ब्लॉग बना देंगे, आप सुबह जब उठेंगे आपको याद आ जाएगा कि भाई लंच बॉक्स लेके जाना है। भाई की बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मुझे 2 से 3 दफ़ा कहा है डब्बे का, क्योंकि यार यहाँ पे जो हम खाना खाते हैं ना वो एक तो मतलब कि खाना का जो मेयार है ना, मतलब वो हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होता। क्योंकि हमें जो खाना पसंद है ना, हम ज़रा खाते हैं मतलब स्पाइसी खाना, और वो खाना जो है हमने बाहर से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। तो ये भाई ने मुझे कहा था यार अब जो बर्तन है ना वो हम अपने घर से लेके आएँ। शाबाश बेटा। बता दीजिएगा कि मैं रोज़ मतलब कि ना घर से निकलूँ तो डब्बा ले आऊँ, लेकिन ये भाई हैं कॉल ही नहीं करते। जब हम हॉस्टल में इकट्ठे हो जाते हैं फिर ये भाई कहते हैं यार आप डब्बा नहीं लेके आए, आपको मैंने कहा भी था। तो अब मैंने इनको कहा है कि मैं अब एक व्लॉग बनाऊँगा एक डब्बे के ऊपर, मतलब कि अब मुझे याद भी रहेगा कि मैंने डब्बा लेके जाना है और हमने वो खाना जो है उस डब्बे में डाल के खाना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब मैं ये बात नहीं भूलूँगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और दूसरी बात, अगर आप भूले तो कल आप पे प्लंटी लग जाएगी। ये व्यूअर देख रहे हैं, वो फैसला करेंगे कि भाई अब तो कोई चांस नहीं बनता कि भाई आप भूल सकें कि भाई डब्बा नहीं लेके आना। देखें जी, अब मेरे ऊपर जो है वो भाई ने ड्यू लगा दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे जो है वो याद रहे कि मैंने डब्बा लाजमी सुबह उठाना है। तो सुबह मुझे 8:30 बजे जो है ना रिमाइंड हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अब सोच रहा हूँ कि अलार्म लगा के जो है ना 8:30 बजे का जैसे ही मैं ऑफिस से निकलूँगा तो ये डब्बे का अलार्म लगा कर जो है ना फिर मुझे याद भी रहेगा कि मैंने डब्बा उठाना है। यार दरअसल में दिलशाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान जब घर जाता है ना तो घर की मतलब जो मसरूफियात होती हैं उसमें जो है वो मसरूफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से बात जहन में नहीं रहती। अरे कहना क्या चाहते हो? जहन में नहीं रहती, उसका सोल्यूशन मिल गया ना। अब इंशाल्लाह सुबह आपको याद रहेगा, क्योंकि जब आप ब्लॉग अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना आपको सामने नज़र आ जाएगा कि भाई थंबनेल आपने किस चीज़ का नेल लगाया है, तो फिर आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि मुझे अब थंबनेल लगाने के लिए भी डब्बा ढूंढना पड़ेगा घर में। तो अब मैं यही चाहूँगा कि अब जो है ना थंबनेल का डब्बा भी जो है डब्बे का जो है थंबनेल भी मुझे बनाना होगा, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग जो है व्लॉग की मदद से मुझे डब्बा उठाना याद पहली रहेगा। बात तो ये कि हमें अभी टेंशन नहीं है, हमारे व्यूवर हमें बता देंगे, कमेंट्स बातें में आपको बता देंगे कि भाई डब्बा लेके जाना है, भाई ने बोला था। अब टेंशन लेने की जरूरत ये नहीं। बात भी भाई ने ज़बरदस्त की है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमें याद दहानी करवाते रहेंगे कि यार सुबह मुझे लाजमी डब्बा लेके जाना है, नहीं तो मुझे ड्यू देना पड़ेगा, जो खाना आएगा उसकी पेमेंट फिर मुझे करनी पड़ेगी। जारी सी बात है। अब दरअसल में बात यह है कि मैं यकीन करें मेरी याददाश्त इतनी वीक है कि मतलब अब मुझे कल की जो बातें होती हैं ना, जो मतलब अब मुझे अब्बू भी कह देते हैं ना यार ये मेडिसिन लेके आनी है, तो मैं यकीन करें उस शॉप से गुजर के आऊँगा, लेकिन वो जब मैं घर आऊँगा ना तब मुझे याद आएगा यार पापा ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन ये पता नहीं अब मेरे पास इजाफी पैसे कहाँ से आ गए। फिर मैं बैठता हूँ सोचता हूँ, फिर मेरे माइंड में आता है यार जो है ना मुझे तो मेडिसिन लेके जानी थी। ऐसे तो नहीं होता है। दिलशाद भी दरअसल में ये आपके साथ नहीं मेरे साथ भी हो रहा है। तो मतलब इसका कहने का ये है कि मैं वाकई चीज़ें भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना चीज़ें याद नहीं रहती। मेरी याददाश्त ऐसी है कि मतलब कि अब
फ़र्ज़ करें अब लोग बचपन की बातें याद रखते हैं यार, उनकी मेमोरी बड़ी फ़िट होती है। एक तो हमारी मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी हमारे मुताबिक नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा सुबह लाजमी। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे चैनल व्यूअर्स हैं वो मुझे याद करवा देंगे कमेंट्स में, लेकिन आप भी यार मुझसे ड्यू ना लीजिएगा। हाँ, ये ज़ाहिर सी बात है। अब मैं कैश पे बैठा होता तो बहुत टाइम ऐसा होता है, राशि ऐसे होता है तो मैं बकाया लिख देता हूँ, मेरे पास चेंज नहीं होता। तो बहुत टाइम में ऐसे होता है कि भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार ये एक्स्ट्रा पैसे हैं कि किसी के हक हलाल के पैसे मैं भी नहीं खा सकता, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ये किसके हैं। तो पूरे टाइम जब तक वो बकाए वाला नहीं आता बंदा, मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है, हाय ये किसने दिया है किसने नहीं दिया, मेरे पास बकाया यहाँ मैंने ऐड नहीं किया। तो ये होता है, ये नेचुरल है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है काफ़ी टाइम। तो ये चीज़ नेचुरल है। लेकिन अब जो हमने ये डिसाइड किया है ना कि भाई इस टॉपिक पे हम बनाएंगे डब्बे वाली पे, तो इंशाल्लाह आप इस बार तो कल इंशाल्लाह हम डब्बे में लंच करेंगे। वैसे मुझे ये लगता है कि हम जितना डब्बा डब्बा कर रहे हैं ना, ये मैं कल सुबह तक डब्बा डब्बा करता रहूँगा और मुझे जो ये डब्बा जो है ना ये नहीं भूलेगा और मुझे डब्बा उठाना याद रहेगा। और जो ड्यू है ना, मुझे लगता है कि मैं उससे भी बच जाऊँगा। तो यार ऐसे ही हमारे जो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी जो है ये हमने पार्ट 1 बनाया, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं कुछ देर तक बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर इसको जो है मुकम्मल करके अपना व्लॉग जो है वो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा यार। आपसे फिर मैं दोबारा यही चीज़ कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दी, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और हमारी वीडियो वॉच भी हो रही है और माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि हमने न्यू चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। हम तो एक शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है, ब्याहपोश आदमी है, ब्याहपोश नहीं गंदपोश आदमी है। हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते। हम जो है इंशाल्लाह बराबरी अब भी देखो मेरे से ऊंचे हैं, हम इतनी बराबरी है। हम इंशाल्लाह अपने बल पे आएंगे और इंशाल्लाह अपना नाम अपने बल पे आएंगे, सांपों वाले बलों पे आएंगे। हम इंशाल्लाह अपने बल पे आएंगे और अपना बल नाम बूते बोला जाता है। बेटा स्कूल भी पढ़ो। तारुफ तो करवाओ भाई, कौन है वो खुद करवाएंगे। नहीं वो खुद ही करवा रहे हैं ना। जी भाई इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। इंट्रोडक्शन, मैं सियालकोट से हूँ, बाबा जी सियालकोट। साइलेंट का जब भी असमा डोल के आप उधर आओ, वो क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर, लाजमी अपने भाइयों से रब्ता कीजिएगा। हम देखें जी, सारी हमारी माशाल्लाह बहनें जैसी हैं, कोई मसला नहीं है, हम एक्सेप्ट माशाल्लाह। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।